Assalamu alaikum students of grade 6. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the topic classification of elements, which is the topic of the unit 5, atoms, molecules, mixture and compounds. वाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स को क्यों क्लासीफाई करते हैं, तकसीम करते हैं. इफ़ एलिमेंट्स आर नॉट क्लासीफाई इनटू ग्रुप विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ द केमिस्ट विल हैव टू डील विद ईच एलिमेंट सेपरेटली. अगर हम इसको क्लासीफाई नहीं करेंगे, जो केमिस्ट होता है उसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा एक के साथ सबके साथ डील करना. दिस वुड मेक द थिंग्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर द केमिस्ट. उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. नोइंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन एलिमेंट इन द ग्रुप्स allow the chemist to approximately know the properties of all the elements in that group. एक के प्रॉपर्टीज़ खसूसियात जानने के लिए फिर उनको ईजी होगा अगर हम उनको अलग अलग नाम से या ग्रुप में बना देते हैं. एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो एलिमेंट्स को हमने टू ग्रुप में क्लासिफाइड किया है एंड दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अच्छा, मेटल्स हैं यहाँ पे हमारे पास. मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी. मेटल ज़्यादातर सॉलिड होते हैं सिवाय मरकरी के एंड गैलियम के. अब रिमेंबर के मरकरी का एब्रीवेशन Hg है एंड गैलियम का क्या है, Ga. दिस टू मेटल्स आर लिक्विड. ये लिक्विड मेटल्स हैं, ठीक है. एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल्स व्हेन दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. एलिमेंट्स तब मेटल कहलाते हैं अगर उनमें ये मुदज्जज झैल खासियत हो. अब वो कौन से हैं? पॉइंट 1 है, दे हैव हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ. वो हार्ड होते हैं और सख्त ताकतवर होते हैं, थोड़े सख्त होते हैं. अच्छा, दे हैव लस्टर. लस्टर का मतलब है शाइनिंग. एज दे रिफ्लेक्ट लाइट. जब वो लाइट से रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो शाइन करते हैं. दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वो गर्मी का इंतज़ाम कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से भी. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है. दे हैव डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब है यहाँ पे नरमी, यानी बहुत नरम हो जाते हैं ये. दे हैव मेलिबिलिटी. मेलिबिलिटी का इधर इसका मतलब है कि अगर हम इनको हैमर से मारते भी हैं तो उनको हम स्टील की शक्ल में भी बना सकते हैं. एंड मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस का मतलब यानी एक ऐसी चीज़ में हम अगर उसको तब्दील करें तो जिससे आवाज़ निकले. तो ये मेटल की सारी खसूसियात है. ऐसी भी चीज़ जिसमें सारी ये चीज़ें मौजूद हो तो आपको इजीली पता चल सकता है कि दीज आर मेटल्स. अच्छा, नीड टू नो में लिखे डक्टिलिटी का इन्होंने लिखा है. डक्टिलिटी इज एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू ड्रॉ देमसेल्फ इनटू वायर्स. ये इतने नरम हो जाते हैं, इनको नरम हम कर सकते हैं कि हम इनको तार की शक्ल में भी बना सकते हैं. मेलिबिलिटी क्या है कि हम इनको हैमर की हेल्प से शीट बना सकते हैं पतले पतले. सोनोरस इज़ द एबिलिटी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन टैप. जब हम उसको मारते हैं या किसी भी चीज़ से उसको मार देते हैं तो उससे आवाज़ निकलती है. यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स दी हैं. ये डक्टाइल नेचर ऑफ कॉपर. ऐसे जो बिजली की ये चीज़ें अभी कभी आपने देखी होंगी, पतली पतली तारें, दे आर मेड फ्रॉम मेटल्स. अच्छा, ये बेल भी उन्होंने दिखाया है. मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है. एंड मेलिबिलिटी ऑफ एलुमिनियम. ये एलुमिनियम फॉइल जो होती है वो भी, ठीक है. अच्छा, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर. कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं मेटल्स के. दे आर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, क्रोमीनियम और कॉपर एंड जिंक. और सबके साथ इनका एब्रीवेशन लिखा हुआ है, ठीक है. अच्छा, पेज 57 पे आ जाइए. अभी यहाँ पे है नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो हीट को खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेस. ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस हैं. हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड क्लोरीन. वन इज़ अ लिक्विड, ब्रोमीन. एक लिक्विड है जो है ब्रोमीन. एंड अ फ्यू आर सॉलिड. और इनमें से कुछ जो है वो सॉलिड है, दैट इज़ कार्बन एंड सल्फर. Elements are classified into non-metals when they have following properties. एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल तब कहेंगे जब उनमें ये वाली खासूसियात होंगी. और वो कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर. इनके पास लस्टर नहीं होता. लस्टर मीन्स यानी शाइन नहीं होता, एक्सेप्ट आयोडीन. आयोडीन के अलावा. नॉन मेटल्स आर यूजुअली नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलिबिलिटी. नॉन डक्टाइल होती हैं जैसे कि हमने अभी पढ़ा मेटल्स में. नॉन डक्टाइल, इनको हम इजीली वायर्स की शक्ल में नहीं बना सकते. और नॉन मेलिबिलिटी होते हैं ये, इसको हम शीट्स में भी नहीं तब्दील कर सकते. नॉन मेटल्स डो नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन टैप. जब इनको टैप किया जाता है तो इनमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती. नॉन मेटल्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट के अलावा
ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे देखिए, अबाउट 91 ऑफ द 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, तो उनमें से जो 91 है वो क्या है, एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, रिमेंबर 91 आर मेटल्स। 17 एलिमेंट्स आर जनरली क्लासीफाई एज नॉन मेटल, उनमें से 17 जो है वो नॉन मेटल्स हैं। एंड 7 एलिमेंट्स आर नोन एज मेटलॉइड्स, और कुछ 7 एलिमेंट्स हैं जिसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। अच्छा, फिर अब यहाँ पे हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज़ यानी उनकी खासियत और जो उनका इस्तेमाल है वो क्या है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। एवरी एलिमेंट गेट्स इट्स इंपॉर्टेंस फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ इट हैज़। अभी हमने पढ़ा कि सब सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके हर एक के अपने अपने अलग खसूसियात हैं, और हर एक की खसूसियात जो है वो अपनी जगह ही अहमियत रखती है। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर नेचुरल यूज़, कुछ जो है वो कुदरती यूज़ होते हैं, वाइल सम आर एक्सप्लोरेड बाय द साइंटिस्ट टू मेक यूजेबल थिंग्स, कुछ साइंटिस्ट ने उनको यूजेबल बना दिया है। बिलो वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़। अभी हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। मेटल्स, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स दैट डिटरमाइन देयर स्पेसिफिक यूजेस इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, अभी हम उनको उनकी जो ख़ास प्रॉपर्टीज़ है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टेट, लिक्विड स्टेट ऑफ मरकरी इज़ यूज इन थर्मामीटर्स टू मेजर टेम्परेचर्स। मरकरी का आपको पता है कि आप जो थर्मामीटर, जब आपको बुखार होता है थर्मामीटर मुंह में रखते हैं तो उसके अंदर जो वो लिक्विड फॉर्म होता है ना, सिल्वर, दैट इज़ मरकरी। हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, आयरन इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी ड्यू टू इट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। आयरन जो होता है वो हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है, और ये कब यूज़ होता है, मशीनरी में, मशीनरी या कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ये भी मतलब मेटल्स हैं। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन, सिल्वर हैज़ द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट, देयरफॉर इट इज़ कोटेड ऑन मिरर्स। मिरर में सिल्वर होता है, इसलिए तो लाइट जब आप मिरर को लगाते हैं इस तरह सामने, तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। अच्छा, लस्टर, गोल्ड एंड सिल्वर में आर यूज्ड इन ज्वेलरी। जो गोल्ड एंड सिल्वर होता है वो ज्वेलरी में यूज़ होता है ड्यू टू देयर लिस्टीरियस अपीयरेंस, क्योंकि वो शाइन करते हैं, तो शाइन के अपीयरेंस की वजह से वो गोल्ड एंड सिल्वर में ज्वेलरी की तरह यूज़ होता है। क्रोमिन इज़ यूज फॉर मेटेलिक शाइनिंग कोटिंग ऑफ टायर्स एंड अदर मेटेलिक आर्टिकल्स। क्रोमिन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो टायर्स होते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कोटेड रिम, जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं, तो उनके शाइन के लिए वो यूज़ होता है। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड फ्रॉम कॉपर, जो बिजली की तारें होती हैं इस तरह, या हर एक घर में होती हैं, दे आर मेड फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूज़ इन पॉट्स एंड पैन फॉर एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर। जो किचन में आपके पैन्स एंड पॉट्स पड़े होते हैं ना, उनके नीचे भी इन्होंने ये वायर्स चुप लगाई होती हैं ताकि वो हीट को अच्छी तरह कंडक्ट कर सके। High melting and boiling point. Beryllium is used in alloy making due to its ability to bear high temperature. अच्छा, आयरन एंड स्टील alloy has high melting points. उनके high melting points पे होते हैं स्टील में. Therefore, these metals are used in temperature resistant machinery manufacturing. ठीक है, जो कुछ मशीनों के टेम्परेचर दिखाते हैं ना, उनमें ये यूज़ होता है। डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर कैन बी स्ट्रेच इनटू वायर्स एंड हैमर इनटू शीट। उनमें वायर्स की शक्ल में बना सकते हैं और उनसे हैमर के ज़रिए हम शीट्स भी बना सकते हैं। ओइंग टू दिस प्रॉपर्टी दीज आर यूज टू मेक वायर्स एंड शीट। इन प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको वायर्स और शीट में तब्दील कर सकते हैं। सिल्वर इज़ ऑल्सो अ मेलेबिलिटी, सो इट इज़ यूज टू मेक सिल्वर पेपर। ठीक है, सिल्वर भी में मेलेबिलिटी बहुत होती है, इसलिए उसमें से सिल्वर पेपर भी बना सकते हैं। तो ये हुआ मेटल्स के कुछ यूजेस। अच्छा, ये जो पेपर की बात हो रही है सिल्वर पेपर, ये वो वाला पेपर होता है, आप इस तरह देख सकते हैं, स्वीट कवर विद सिल्वर पेपर, कुछ स्वीट्स के ऊपर जो सिल्वर सा फॉइल लगा होता है। अच्छा, नॉन मेटल्स, फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में हमारे पास कार्बन है, कार्बन इज रिप्रेजेंटेड एज सी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन वेरी विद इट्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड सो इट यूजेस, इसके इस्तेमाल भी अलग हैं। इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इसका तो बहुत ही अच्छा काम है। इट इज़ द प्राइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग सेल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एंड फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ CH4। एक नेचुरल गैस की शक्ल में ये हमें अगर ये मिल जाता है कार्बन,
तो वो CH4 हमें मिल जाता है कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ प्लस करके। अच्छा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज़ अ लाइफ गैस फॉर एनिमल्स ड्यू टू इट्स यूज़ इन रिस्पायरेशन। तो सबको पता है कि ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के लिए यूज़ होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल बर्निंग प्रोसेस सच एज कंबशन, वेल्डिंग। वेल्डिंग और कंबंशन के लिए यूज़ होता है। वेल्डिंग जो आप लोगों ने देखे हैं ना बाहर, जो वो स्टील के दरवाज़ों पे वो आग से फायर थोड़ा सा निकालते हैं, इस तरह तेज़ी से वो फायर निकलता है, जिससे वो डोर और स्टील की खिड़कियाँ ठीक करते हैं। सो उसमें क्या होता है, उस फायर में थोड़ा ऑक्सीजन होता है, इसलिए वो इतने तेज़ी से निकलता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स ऑक्सीजन। अच्छा, वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन कहाँ यूज़ होती है, ये वेल्डिंग की इन्होंने पिक्चर दी है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ वेल्डिंग। अच्छा, नाइट्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। नाइट्रोजन इज अ प्राइमरी फिगर इन DNA एंड प्रोटीन्स। प्लांट्स यूज नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ। सो इट इज़ अ मेजर कॉन्सेप्ट फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं हमारे खेतों में, हमारे क्रॉप्स के लिए, क्योंकि इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनेस्थेटिक एजेंट एज वेल। एक एनेस्थेटिक एजेंट की यूज़ पे भी यूज़ हो सकता है। नाइट्रोजन इज़ नॉन एक्सप्लोरर इन नेचर एंड हेंस इट इज़ यूज इन स्टोर लिक्विड एक्सप्लोरर। ठीक है। अच्छा, क्लोरीन जो है, इट इज़ यूज्ड एन एंटीसेप्टिक एजेंट फॉर क्लीनिंग ऑफ वाटर बॉडीज़। जो वाटर बॉडीज़ को हम क्लीन करते हैं, उनमें जो जो अक्सर ये दवाइयाँ वगैरह होती हैं सफाई के लिए, उनमें ये क्लोरीन ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन, इट इज़ यूज एज रॉकेट फ्यूल। ये रॉकेट फ्यूल में यूज़ होता है। फॉस्फोरस, इट इज़ यूज इन मैच इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स कंबशन प्रॉपर्टीज़। मैच जो माचिस होती है उसमें फॉस्फोरस का यूज़ बहुत ज़्यादा है। आयोडीन, आयोडीन इज़ अ गुड एंटीसेप्टिक एजेंट। ठीक है। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन कंपाउंड्स आर यूज इन टूथपेस्ट। फ्लोरीन जो है वो टूथपेस्ट में यूज़ होता है। अच्छा, नेक्स्ट पेज में आइए, हमारे पास यहाँ पे टेस्ट एक्सरसाइज 1 है। फर्स्ट इज सिंबल AU इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोल्ड है ये। ठीक है। चूज द ग्रुप ऑफ मेटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, दैट इज सोडियम एंड copper. Copper metal is used to make electricity wires. Which property is responsible for it? That is ductility. Ductility responsible है ना कि अगर हम उसको wires बनाते हैं। अच्छा, teacher wants to make an electric circuit. He needs wire to regulate the flow of electricity. Which of the following material he would not use? Not use कौन सा यूज़ करेगा? Dry wooden stick यूज़ नहीं करेगा। If two or more same type of atom combine chemical, the result species will be, क्या होगा जब दो सेम एटम कंबाइन होंगे केमिकली? वी विल गेट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।